नमस्कार प्रणाम पहलाग दगड़ियों मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में सुबह के बज रहे हैं 9 और हमारा नाश्ता रेडी है। आज नाश्ते में बना हुआ है दोस्तों पनीर और प्याज के पराठे, साथ में हमने चाय भी बना रखी है दगड़ियों। एक यो लहसुन अचार हो दगड़ियों और एक इसमें मिर्च का अचार है। आज काफी समय बाद पहाड़ी पैराडाइज में पनीर और प्याज के पराठे बने हैं दगड़ियों। जस दिन नदी गोणी उशु रंजना छाए थे जाने परसों तक ही दोस्तों अपने ससुर जी से झाड़ू पोछा मरवा रही थी, आज खुद झाड़ू लगा रही है, वो भी छत में। एक दिन झाड़ू लगाने में ही ससुर जी चले गए, क्या करूं। ये तो सही कहा, अगले दिन ही चल दी हो। नहीं अगले दिन छोड़ो, तुम जो जिस तरह से बाहर झाड़ू लगाया, हाँ जब वो धोया, हाँ अंदर आते कहते हैं अब मैं जाता हूँ। वाणी आपकी पवित्रमय हो, शुद्ध हो। वाणी शुद्धा मनः शुद्धा कर्म शुद्धम भवेद। यदि कर्म का भी शुद्धता चाहिए, चलो ये तो मन और वाणी से हो गया। मन में हम कितना ही सोचे अच्छा करूंगा, अगर कर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा। है जालो। कर्म करने का मतलब अच्छी चीजें सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, सुबह उठ करके नहाना धोना, पूजा पाठ को जरूर अप्लाई करो। इससे आप अगर भगवान के साथ जुड़े रहते हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छी चीजों के साथ तुम्हारे मन में ख्याल आता है यार मैं सुबह पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर दिन में ऐसे जघन्य अपराध कर रहा हूँ, तो ये नहीं करेगा आदमी। मतलब संपूर्ण नहीं कह सकता कि पूजा पाठ करने वाले एकदम सबसे पवित्र होते हैं, लेकिन कई हद तक ये कर्म आपको बचाते हैं। फिर यदि समाजे सौहार्दम, यदि समाज में परिवार में प्रेम है, सौहार्द है, तो दुर्व्यवहारो विनश्यति, तो ऐसे दुर्व्यवहार को कम किया जा सकता है जो आजकल हो रहा है। अब बात ऐसी आती है कि हमारे श्लोक से क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार मैं सोचता हूँ कि हम सुबह सुबह श्लोक बोल रहे हैं और पब्लिक पवनदा की लिमिटेड है, जो देख रही है, जो डेली देखती है, वो तो ऐसे है नहीं ना, तो उनको तो ऐसे श्लोक की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे मैं फोन लेकर के आया, मैंने इस फोन को लेने में भी करीबन 4 से 5 या बहुत लोगों को पूछा होगा कि ये फोन लूं नहीं लूं, मैंने खुद विचार किया। जब हम इतनी छोटी सी वस्तु के विषय में इतना विचार कर सकते हैं, तो जीवन के विषय में तो हम इससे भी गहरा चिंतन करते हैं, तो इसलिए हम श्लोक बनाते हैं। बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसे ज्ञानवर्धक चीजों को दूसरे तक भी पहुंचाएं अपने घर से। वेलकम बैक गाइस। पराठे खाते खाते मेरी दाढ़ी मुंह सब साफ हो गए हैं। बहुत दिन है गया दगड़ियों, बाल दाढ़ वगैरह नहीं बढ़ा रखी, नया लुक। और आज काफी समय के बाद मैंने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी है। मैंने बोला था ये बना के लाने को। अब अपना मुंह देखो और मेरा मुंह देखो, और मैं प्रेग्नेंट हूँ। और शादी से पहले अपना मुंह देखो और मेरा मुंह देखो। हाँ, तो ये तो सही असलियत में किस इंसान की जिंदगी में बदलाव आया है। आप लोग कहते हैं ना बीवी का गुलाम कौन है, इसलिए ये देखो। जो पतला हुआ है। शक्ल पे दिख जाता है, बोलने से क्या होता है। कैमरे में तो बोल दोगे, लेकिन शक्ल थोड़ी ना कैमरे के लिए बदल दोगे तुम। हाँ सही बात। शादी से पहले तुम मोटी थी। शादी से पहले की शक्ल देखो मेरी जरा, अपने शादी के बाद देखो कैसी हो गई हूँ मैं। अपनी शक्ल देखो, ऊपर से इतना ब्रेड खिला दी, ये खिला दी, वो खिला दी, कर करके इतना मोटा हो गया आदमी। तुम अपने मूड स्विंग्स को यहाँ दगड़ियों, ये अपने मूड स्विंग्स वाला गुस्सा तुम पे भी निकाल रही है। मूड स्विंग्स हो रहे तुम्हें, जो भी पंगे लेगा ना तो लपेटे में आ जाओगे इस टाइम। नहीं मेरे सब्सक्राइबर बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि तुम अभी किस स्टेट से गुजर रही हो। ना समझे दोस्तों, ये कहीं का गुस्सा आजकल कहीं निकाल दे रही है, इसके अंदर चल कुछ और कहीं का गुस्सा नहीं है, यहीं का गुस्सा यहीं निकल रहा है। शादी के टाइम पे तुम बहुत मोटी थी, अब मैं मोटा हो गया हूँ, तुम यही तो बदलाव है, यही बदलाव है। और अगर गुलाम कौन बना होगा फिर, सोचो ना। और अगर शादी के बाद पति मोटा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं मैं फेसबुक में या व्हाट्सएप में पढ़ रहा था, किसी ने भेजा था, अगर शादी के बाद पति मोटा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसका जरूर कहीं और चक्कर चल रहा है। तुम चक्कर चला लो, पतले हो जाओ। तो लेकिन अब मैं मोटा हो रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं खुश हूँ अपनी गृहस्थ जीवन मतलब से। मेरा चल रहा है कहीं और चक्कर। लोग तो ये समझ रहे हैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, तुमने ये करके मुंह बनाया थोड़ा सा ब्लॉग में। कैसा वाला कैसा करता हूँ, ऐसा तो उल्टा है वो। हाँ करना एक बार। आज मैं दाढ़ी बाल बना के ला गया हूँ दगड़ियों, जुम दाढ़ी मैंने सेट कर दी है। आज लंच हम कहीं बाहर करते हैं, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा और तुम्हारे मनपसंद का खाना भी खाएंगे। आज मैंने सोच लिया है रंजना को कहीं बाहर ले जाना है, इसका मूड सही करना है। तो दगड़ियों, हम अपनी 3XO में आ चुके हैं। रंजना देवी, तुम भी आ जाओ। अब धीरे धीरे हल्द्वानी में
गर्मी के आगमन की सुबुगाहट हो रही है। दिन में अब हल्का हल्का गर्म होने लग गया है। थोड़ा ढीला करना चाहिए ना। सतीश की बारात। तो हम भाई सतीश भाई को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो दोस्तों आज मैं रंजना को लेके ऐसी जगह जा रहा हूँ जिस जगह में हम पिछली बार पापा को लेके गए थे। आज वो हमें घुसने देंगे नहीं घुसने देंगे। हाँ, जानने के लिए देखते रहे पवन पहाड़ी ब्लॉग्स। किले की दगड़ियों जो पापा ने रोस्ट किया है ना, लेकिन पापा ने उनको रोस्ट नहीं किया था, पापा ने खाने को रोस्ट किया था। खाना भी तो नहीं पर हम तो उस खाने को बहुत पसंद करते हैं, तो हम दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे। मेरी तो वो हल्द्वानी में साउथ इंडियन खाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। माय फेवरेट प्लेस इन हल्द्वानी। मेरे को सबसे अच्छा साउथ इंडियन क्यूजीन लगता है, और साउथ इंडियन क्यूजीन सबसे अच्छा उडुपी वाला में मिलता है। तो मेरी तो वो फेवरेट प्लेस है, और मुझे जब भी क्रेविंग होती है तो मैं वही खाना पसंद करती हूँ कि मैं नान वान खाऊँ उसकी जगह। दूध दगड़ भात जैसी याद माँ तेरी परू दिन कटी रात कटी बात तेरी मीठी पापा इसी को बकरी की छाल बोल रहे थे। हाथ जैसी मुख तेरो मी को लागो पूर्णिमा को चांद जैसी। गाइस मीठा कैसे छूट सकता है यार, ये तो भैया अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 2 गुलाब जामुन मंगाए हैं, दोनों उसने अपने लिए मंगा रखे हैं। मैं नहीं खा रहा हूँ। का शरी खा लो तुम भी। सजेस्ट गरम हो रहे हैं। पिछली बार ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। हाँ, ससुर जी नहीं है ना साथ में, इसलिए ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। पिछली बार से सब कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा है। पानी लगी चितुरे पानी लगी चितुरे परुली पानी लगी चितुरे। तो जो आजकल की किशोरी युवतियाँ होती हैं, जिन्हें हम निब्बिया भी कहते हैं, वो कैसी कैसी पोज बनाती हैं सेल्फी लेते समय। एक तो ये हो गया, एक ये वाली तो हाँ, ये वाला तो इनका फेवरेट है आजकल। कितने ऑब्जर्व कर पाई हूँ मैं अभी तक। एक वाला भी तो होता है। बहुत पुराना हो गया, अभी ये नहीं करती लड़कियाँ। अब ये वाला हाँ। हमारी मम्मा टू भी हॉटू में लाली लगाती हुई। और देखिए दोस्तों, यही गाड़ी में ही शीशा भी है। यही देख के तो मैंने एक गाड़ी ली थी, जैसे खुले लाइट जल जाए, अंधेरे में भी मेकअप कर सके हम लोग। दोस्तों फैशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे मम्मा टू भी बन जाए चाहे ग्रैंड मम्मा टू भी बन जाए। ठीक है, तो अपने आप को मेंटेन रखें हमेशा। माई बॉडी माई रूल है। अब हम मामा लोगों के वहाँ पहुँच गए हैं, और थोड़ा छोटे मामा से भी मिलके आते हैं, उनका हाल चाल जान आते हैं। थोड़े अपने बेबी शावर पे क्या अपडेट्स हैं, क्या प्रोग्रेस है, वो भी चेक करके आते हैं। हाँ सही बात है। हम ना दोस्तों एक छोटा सा बेबी शावर का एक प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, बहुत लिमिटेड गैदरिंग का। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करना है वासु से, क्योंकि वासु हमारी इवेंट मैनेजर है। वो क्राफ्ट बहुत अच्छा करती है, डेकोरेशन बहुत अच्छा करती है, तो उससे थोड़ा सा गाइडेंस लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और उसने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट भी किया था कि चलो ना भाभी बेबी शावर करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको भी मौका मिलना चाहिए अपनी कला दिखाने का, है ना। ओह माय गॉड, मामू की प्रिंसेस। ओहो हो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अरे मामा जी प्रणाम। और स्वास्थ्य पानी कैसा हो रहा है? ठीक है। ठीक हो? तो दगड़ियों, कुछ दिन पहले मैंने अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया था कि मैं अपनी 40 से 50 किताबें जो कि मैं अच्छे से पढ़ चुका हूँ, ठीक है, वो डोनेट करने की सोच रहा हूँ किसी लाइब्रेरी को या फिर किसी ज़रूरतमंद को। तो बहुत मैसेज मका आ रही कि हमन का दिद्यो कभी, तब मैं मैं बस छाटिंग करानी हूँ दगड़ियों। जो सबसे उपयुक्त पात्र होगा उनको वो किताबें दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जिसके पास भी मेरी किताबें पहुँचे, वो बहुत सीरियस बंदा हो किताबों के मामले में, वो ले जाके पढ़े और उसके बाद किसी और को दे दे। तो आज मैं अपने 40-50 किताबों में से जो पहली खेप है 10 किताबों की, वो एक लाइब्रेरी को डोनेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 10 किताबों का सेट है दगड़ियों, जो कि मैं पढ़ चुका हूँ, जो मैंने कभी खरीदी थी। तो बेरीनाग में एक खोजशाला करके संस्थान है, ठीक है, लाइब्रेरी है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को पढ़ाया जाता है, उनके अंदर साहित्यिक और वैज्ञानिक चेतना का निर्माण किया जाता है। तो उस संस्थान में उनकी छोटी सी लाइब्रेरी भी है, जहाँ पे बच्चे, युवा जो पढ़ने वाले हैं, जिनको इंटरेस्ट है, वो पढ़ने के लिए आते हैं नई नई किताबों को। तो कुछ योगदान मेरी तरफ से भी। पहली किताब है लप्पू झन्ना, ये अशोक पांडे जी ने लिखी हुई है। ये किताब तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, रॉबिन शर्मा की है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक उपन्यास है गोरा। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं दगड़ियों, जिनको अपनी साहित्यिक रचना गीतांजलि के लिए
नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये एक नोवेल है जोब्रा द ग्रीक, ठीक है, ये कोई फॉरेन राइटर है, उसका लिखा हुआ है। अमीश त्रिपाठी करके एक राइटर है, उनकी एक बुक है राम करके, ठीक है, ये दे रहा हूँ। सदगुरु को आप यूट्यूब में देखते होंगे, ईशा फाउंडेशन वाले, उनकी एक बुक है कर्मा, ठीक है, ये भी लाइब्रेरी की शान बढ़ाएगी। एक हमारे उत्तराखंड के बहुत फेमस देवेंद्र मेवाड़ी जी, ठीक है, उनकी एक बुक है मेरी यादों का पहाड़। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन से लेके नौकरी के दौरान का किया गया संघर्ष, सब चीज़ों का वर्णन किया है। एक ये यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवलॉग जिसको बोलते हैं, उमेश पंत जी का, इनर लाइन पास। इसमें आदि कैलाश और ओम पर्वत की जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ यात्रा करी थी, तो उस टाइम का ये वर्णन है इस किताब में। यूट्यूब में जय शेट्टी के आप पॉडकास्ट देखते होंगे, तो उसकी एक बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क, ठीक है, तो ये बुक भी मैं लाइब्रेरी को दे रहा हूँ। वेलकम टू द गॉड्स, ये मेरे को ट्रैक द हिमालयाज वालों ने दी थी। इसके अंदर हमारे 4 धाम रूट पे जो जो जगहें पड़ती हैं, मंदिर, ढाबे और जो वाइल्ड लाइफ दिखती है, पक्षी दिखते हैं, उन सब की फ़ोटोज़ हैं। बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो इसके अंदर है, दिखाऊँ आपको। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बड़ी मस्त है दगड़ियों, ये देखो, ये टिहरी डैम की फ़ोटो है, यहाँ ये बकरियाँ हैं। बच्चों को ऐसी फोटो वाली किताबें ज़्यादा पसंद आती हैं। ये गरुड़ चट्टी के पास की गुफा है, यमुना माता का डोला जा रहा है, ठीक है, अपने शीतकालीन स्थल को। यहाँ तो हम भी गए थे दोस्तों, यमुनोत्री धाम है ये, देखो मैंने ब्लॉग भी डाला था। ये त्रियुगी नारायण मंदिर है, कितना प्यारा लग रहा है, देखो, है ना। ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह यहीं हुआ था। आजकल कई जोड़े यहाँ पर विवाह कराने लगे हैं। इसमें फोटो के साथ साथ उस जगह की नॉलेज भी दे रखी है, तो ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। ये देखो लव बर्ड्स, ये फीमेल मोनाल है दगड़ियों। फीमेल मोनाल जो होता है वो बिल्कुल डल होता है, जो नर मोनाल होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, सुनहरे कलर का होता है, और उसके ये बरमान में वो भी होती है, फूल भी होता है, कलगी भी होती है। श्रेणी ये हालत है रही दगड़ियों। और बैग रन कर चाहो तुम, ये देखो, इसके तो कितनी जगह चक्कर चलते होंगे दोस्तों, कुदरत ने इसको इतना सुंदर बनाया है, देख रहे हो। ये फोटो यमुनोत्री के कपाट बंद होने के समय का है। दोस्तों मैं तो एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ यार, सेकेंड हैंड किताबें या पढ़ी हुई किताबें ही डोनेट कर सकता हूँ, लेकिन विद्यादान भी बहुत बड़ी बात है। और ये किताबें अगर कभी बच्चे पढ़ेंगे, युवा पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो याद करेंगे कल के दिन। तो ये 10 किताबें जा रही हैं बेरीनाग खोसाला को, ठीक है, मेरी उनसे बात हो गई है, वो कोई गाड़ी आती है बेरीनाग से, उनका नंबर दे देंगे, तो उस गाड़ी में रख के मैं ये वहाँ पहुँचा दूँगा। तो मेरे को भी खुशी है यार कि जो किताबें मैंने इतने सालों तक पढ़ी वो अब एक नई जनरेशन पढ़ेगी, और कबाड़ के भाव नहीं जा रही हैं किताबें, किसी के काम आ रही, यही सबसे बड़ी खुशी है। खुट्टी सलाम दगड़ियो, मेर पवनदा बहुत है बढ़िया लगनी। हे इष्ट हे गोलू गंगनाथ, हे भोलेनाथ शनिदेव, बजरंगबली तुम्हारी रक्षा करो, भगवान तुम्हार। रंजना मैम डायरेक्टर जनरल बन जो, भगवान तुम्हार ब्लॉग कम से कम 65 से 70 लाख तुम्हारे सब्सक्राइबर जो, भगवान तुम्हार भले जो, तुम्हार नानतीना भले जो, इज बाबू भले जो, भगवान तुम्हारे कारोबार में सदा खुश रहो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बोले कुड़गाड़ी माता की जय।